धरती एक नीला स्वर्ग जो हमारा घर भी है, और अब तक ढूंढी गई दुनियाओं में केवल यही है जहाँ पर जीवन है। हम जितनी भी अविश्वसनीय चीजें सोच सकते हैं वो सभी हमारे ग्रह पे पाई जाती हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क के उबलते हुए तालाब से लेकर एंटार्क्टिका के जमे हुए वीरानों तक सब कुछ तो है यहाँ। धरती यूनिवर्स का एक रेयरेस्ट प्लेनेट और इस पर रहने का सौभाग्य हमें मिला। लेकिन धरती से बाहर भी ऐसे प्लेनेट पाए जाते हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर का वह स्पेस होता है जहां पर पाए जाने वाले प्लैनेट्स का तापमान जीवन को धारण करने के लायक होता है। लेकिन फिर भी जैसे पूरा यूनिवर्स अभी शांत है और हम इस यूनिवर्स में अकेले, क्योंकि अब तक कोई भी एलियन लाइफ के साइन नहीं मिले। लेकिन जब बात आती है एक्सोप्लैनेट्स की खोज की, तो हमने अब तक केवल अंतरिक्ष के सतह को ही ढूंढा है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं केवल अपनी मिल्की वे में पाया जाने वाला हर तारा कम से कम एक ऐसा ग्रह रखता होगा जो पृथ्वी की तरह होगा और जहां पर जीवन भी होगा। और इस तरह केवल हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं और पूरे यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी। ऐसा लग रहा है जैसा पूरा यूनिवर्स उस अनजानी दुनिया के साथ खड़ा हुआ है जो अभी ढूंढी जानी है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की जो अब तक ढूंढे गए सभी एक्सोप्लैनेट से काफी अलग था, क्योंकि ये पथरीला ग्रह पृथ्वी की तरह ही अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की हैबिटेबल जोन में था। हमारी आज की जर्नी इसी प्लेनेट की है जिसे कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी, हालांकि ये हमारा काफी करीब का तारा है, लेकिन फिर भी ये हमसे काफी दूर है। जो दूरी हमें तय करनी है वो है 0.2 लाइट ईयर, जो अब तक बने किसी भी ह्यूमन क्राफ्ट से पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लकी हैं क्योंकि इस सिमुलेशन में हम लाइट की स्पीड से भी तेज जाएं। अब जब हम इस दूरी को तय कर रहे हैं, आपको जान लेना चाहिए कि 4.2 लाइट ईयर्स 40 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी देखने में काफी धुंधला दिखाई देता है क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा तारा है, जिसे रेड डॉर्फ भी कहा जाता है। ये मिल्की वे का एक बहुत ही सामान्य सा तारा है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान का 5वां हिस्सा है और ये हमारे सूरज से 500 गुना कम चमकता है। लेकिन फिर भी इस बुझाए हुए तारे की परिक्रमा बहुत सारे ग्रह करते हैं और उनमें से ही एक है प्रोक्सिमा बी। संभावनाओं की प्रोक्सिमा बी एक बहुत ही उलझा हुआ ग्रह है, क्योंकि ये ग्रह काफी कुछ पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। जैसे कि ये पृथ्वी से 1.27 गुना भारी है। इसका आकार पृथ्वी के लगभग बराबर ही है और ये भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। ये अपने तारे से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका एक हिस्सा हमेशा प्रकाशित रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। जैसा कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही एक पथरीला ग्रह होगा। इस ग्रह की अपने तारे से दूरी को अगर ध्यान में रखें तो शायद यहाँ पर तरल पानी भी मिलना संभव है, जो जीवन की संभावनाओं के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हालांकि ये कहना इस ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही एटमॉस्फेयर पाया जाएगा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस ग्रह की अपने तारे से दूरी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। इसलिए प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाला रेडिएशन इस ग्रह के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को इस एक्सोप्लैनेट से काफी उम्मीदें हैं और इसका कारण है इस प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड। बस इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने तारे से आने वाले रेडिएशन को अंतरिक्ष में वापस भेज सके। और अगर इस ग्रह का आंतरिक भाग
पृथ्वी की तरह ही तरल अवस्था में हुआ, तो ये संभावना जताई जा सकती है। जब तक हमारा विज्ञान इसे समझने लायक नहीं हो जाता है, तब तक हमें ये मानकर चलना होगा कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं और ह्यूमैनिटी के लिए अर्थ ही लास्ट रिजॉर्ट है। और इसलिए हमें अपने इस घर को बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मैं हूं दिनेश्वर और आप देख रहे थे द डीएसटी शो।